अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस्लामाबाद की बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेके आए हैं। एक्सक्लूसिव जो है, जो इस शहर की एक तारीखी बिल्डिंग जो जिसे शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, जो ब्लू एरिया में है, उसको 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करने का एक मंसूबा बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है, जिसमें 3 मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, वजीर खजाना हैं, और जो हाउसिंग के जो वजीर हैं वफाकी, वो उसमें शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटरीज जो हैं, जिस जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनके फेडरल सेक्रेटरीज, वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। वो कमेटी इस पे काम कर रही है और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो फेडरल कैबिनेट में पेश करेगी, और फिर कैबिनेट जो है अपनी फैसला करेगी कि 5 स्टार होटल बनेगा या नहीं। लेकिन अब तक के लिए इतना ही है कि जरूर इसमें जो एक सीरियस मूव है और होटल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है हम आपको एक्सक्लूसिवली बताते चलें कि ये जो वो बिल्डिंग है, ये इस्लामाबाद की जो इनिशियल जो हाई राइज जो बिल्डिंग जो बनी थी, उनमें से ये बनी है। ये 1975 में ये प्लाट अलाट हुआ था। ये प्लाट जो था, ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को उस वक्त मिला, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट ईयर एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अक्टूबर में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक जगह को आइडेंटिफाई किया कि यहां पर 5 स्टार होटल में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके हवाले से फिर ये कमेटी बनी, जैसे मैंने आपको एक्सक्लूसिवली आपको बताया। अच्छा, इसमें यह है कि इस बिल्डिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि इस बिल्डिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका जो टोटल जो एरिया है वो 4411 स्क्वायर यार्ड का ये एरिया है, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है। और इसका जो टोटल कवर्ड एरिया है जो इस वक्त है, वो 2,51,774 स्क्वायर फीट है। तो ये जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक फिर सर्वे और एक रिपोर्ट बनाई गई। तो वो टेक्निकल असेसमेंट की गई, तो उसके मुताबिक ये जो है, इसका जो 3rd से 16 फ्लोर जो है, ये मुनासिब है, और उन्होंने इसको आइडियल करार दिया जाए कि इसमें मॉडिफिकेशन करके इसमें इसमें लग्जरी होटल फैसिलिटी जो है वो ऐड की जा सकती है, जिसमें कम अज कम 128 जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो रूम्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, और इसके अलावा 64 लग्जरी सूट्स भी बनाए जा सकते हैं। और इसमें फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आगे फिर वो एक प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी, और वो कमेटी जो है वो अपनी प्रपोजल सिफारिशात लेके जाएगी कैबिनेट में, और फिर कैबिनेट उसमें वो कर देगी। तो गालिब इम्कान यही है कि गवर्नमेंट अपना इस प्लान में आगे ही बढ़ेगी और ये बन जाएगा, होटल बन जाएगा। अब इसको होटल क्यों बनाया जा रहा है 5 स्टार होटल? नाजरीन, नेक्स्ट ईयर जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है, और फिर 2 इवेंट्स और भी हैं। एससीओ का मेन वो है, अक्टूबर में एससीओ होने जा रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 3000 से ज्यादा जो फॉरनर्स हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, और इसी तरह डेलीगेट्स तो 4000 के करीब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्लास 1 रूम जो है वो रिक्वायर्ड हैं इस शहर को। उसके हवाले से दिन रात आजकल काम किया जा रहा है, मुख्तलिफ कमेटियां बनी हुई हैं। जो सोहेल अशरफ जो चेयरमैन सीडी हैं, वो इसको सारे को वो हेड कर रहे हैं, और उसमें अगले वीक में एक इस्लामाबाद में बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। जो मुल्क भर से होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं, वो और जो इन्वेस्टर हैं, उनको इस्लामाबाद में मदऊ किया गया है। सीडी उनको होस्ट करेगा, ताकि जो इस वक्त शहर के अंदर ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं होटल के, वो जल्द अज जल्द कंप्लीट किए जाएं। उस मीटिंग में सीडीए अपनी जो है वो सर्विसेज और अपनी जो उनको प्रोवाइड करेगा कि हमें बताएं कि हम कैसे आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो ऑन गोइंग काम है वो जल्द अज जल्द कंप्लीट हो। दूसरा ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग होटल हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, उनमें कितनी कैपेसिटी है, क्या उनमें और गुंजाइश है, कितने रूम्स हैं ऐड किए जा सकते हैं। तो उसके हवाले से भी सीडीए फिर वो उनको फैसिलिटेट करेगा ऑनर्स को, ताकि जो रिक्वायर्ड जो नंबर है वो पूरा हो। नाज़रीन, शहर के अंदर जो सीडीए की जो अपनी इन्वेंट्री जो बनवाई गई है, जो काम हो रहा है, जो टीमें कर रही हैं, उनके मुताबिक 5000 से ज्यादा रूम्स मौजूद हैं। लेकिन उसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो हैं वो तकरीबन 3000 हैं। तो वो ये कहा जा रहा है कि मई तक की जो है रिक्वायर्ड नंबर जो है 4000 का, वो जो सीडीए और जो इंतजामिया है वो उसको तैयार करवा लेगी। और उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जी हमारे पास कोई रूम की कोई शॉर्टेज होगी, बल्कि उन्होंने कहा कि हम वक्त से पहले ही अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो उस तैयारियों के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। होटल्स को, होटल इंडस्ट्री के लोगों को भी जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनके साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, नए रूम्स ऐड हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे इस वक्त जो है इस्लामाबाद में काफी नंबर ऑफ न्यू होटल्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिर ये कोशिश की जा रही है कि उनको फैसिलिटेट करके
उनको सपोर्ट और इनकरेज करके वो भी पाया तकमील तक पहुंचे, ताकि जो अगले साल ये जो बड़े बड़े इवेंट्स जो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, तो होटल्स के जो रूम है उनकी जो फैसिलिटी वो भरपूर तरीके से जो है वो मुहैया हो, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उनको भी और लोकल जो भी जरूरत हो वो सारी, ताकि पूरी हो। तो इसमें ये जो एक ये जो बिल्डिंग मैंने आपको बताई, ये भी आइडेंटिफाई हुई, ये भी उसी की एक कड़ी है कि क्योंकि इस बिल्डिंग में कहा जा रहा है कि कैपेसिटी है कि इसमें 5 स्टार होटल बनाया जाए, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके, इसमें कुछ चेंजेस करके। तो ये मंसूबा भी जो है सामने आया और ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। तो मैंने कहा क्योंकि ये इस शहर से, ये चैनल हमारा जो है ये शहर से रिलेटेड है और यहाँ पे एक्सक्लूसिव और बर वक्त खबरें आपसे शेयर की जाती हैं, तो ये खबर भी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूं कि आपके शहर की जो एक तारीखी जो बिल्डिंग थी स्टेट लाइफ, वो सॉरी ये जो शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट, वो बिल्डिंग है जो शुरू में जब 80s में, मुझे भी अभी तक याद है कि हमारे बचपन में ये वो उन बिल्डिंग्स में है जो चंद ही बिल्डिंग्स थी जो इतनी हाई राइज थी, क्योंकि उस वक्त तो ये ट्रेंड नहीं था। तो बाद में अब तो खैर पूरा इस्लामाबाद जो है, खास करके ब्लू एरिया, जो न्यू ब्लू एरिया और मुख्तलिफ जो सोसाइटीज हैं उनमें भी हाई राइज बिल्डिंग काफी बन चुकी हुई है। बल्कि एक तो F10 में इस वक्त जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है अपार्टमेंट्स की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। फिर इसी तरीके से सेंटोरस है और बाकी जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो ये एक बड़ी एक ये वो बिल्डिंग थी जो शुरू शुरू में जो ब्लू एरिया, जब वो दूर से, जब इतनी वो ज्यादा आप समझ लें कि शहर के ऊपर इतना लोड नहीं था, तो बड़े दूर से नजर भी आती थी, शायद F10 से भी नजर आती होगी, या F11 या जो बाकी लोग हैं बाकी सेक्टर में रहने वाले, तो ये बिल्डिंग नजर आया करती थी। तो अब इसको इस वक्त जो उसमें मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के जो हैं अपने ऑफिस हैं, वो वहां पे बने हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। खासतौर पर जो स्टेट ऑफिस एक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का, वो है, और वहां पे उस बिल्डिंग में मसले मसाइल ही रहते हैं, उसकी लिफ्ट खराब रहती है अक्सर, जो उसमें इशूज काफी हमने रिपोर्ट भी किए। तो मुझे जो हाई प्रोफाइल ये जो कमेटी बनी है, इसकी इंफॉर्मेशन मिली और इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने देखे, मैंने पढ़े। तो मैंने कहा आपके साथ ये खबर जरूर शेयर करें कि SCO को लेकर एक और 5 स्टार होटल बनाने का जो मंसूबा है वो सामने आया है। बिल्डिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की उसकी जी जो थी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। तो अगर फिर गवर्नमेंट इसको होटल बनाती है, तो जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं उनको और जगह अलाट कर दी जाएगी, और ये गवर्नमेंट फिर जो है इसको बिल्डिंग को टेक ओवर करके यहाँ पे होटल बना लेगी। उसमें स्विमिंग पूल, ये जो बाकी जो फैसिलिटीज हैं जिस तरह 5 स्टार होटल की होती हैं, वो ऐड कर दी जाएंगी। और इस शहर में जैसे सरीना, मूवमेंट पीक, मैरियट, या ऐसा और काफी और भी टॉप स्टैंडर्ड के होटल मौजूद हैं। तो एक नया इजाफा भी होगा। तो आगे चल के जो कमेटी जो भी फैसला करेगी, वो आप हमारे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली वो भी शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ बासी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।